गो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली चुनाव को लेके। आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और 8 तारीख को नतीजे सबके सामने आ ही जाएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। आप लोग भी सब जगह देख रहे होंगे, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना लेगी। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये बदलाव का दौर चल रहा है और इस बार बदलाव होना बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार सत्ता में वापस लौट रही है एक लंबे समय के बाद। और कुछ लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि भी कांग्रेस जो है जबरदस्त वापसी करेगी। तो कहना चाहिए कि तमाम तरह की अटकलें जो हैं आजकल बाजार में चल रही हैं और चर्चा का विषय है दिल्ली चुनाव। तो क्या ज्योतिषीय घटनाक्रम के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार आखिर इस बार किसके सितारे मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, आज इसकी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना जी, उनके सितारे क्या कहते हैं, क्या उनकी कुंडली कह रही है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष में जो व्यक्ति अभी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके सितारे बहुत महत्व करते हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी के सितारों का भी अहम रोल होगा, क्योंकि पार्टी की शुरुआत उन्होंने नींव रखी थी। और उनकी कुंडली के बारे में भी जानकारी देंगे कि उनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, कैसा समय उनका चल रहा है। पिछले काफी समय से, कुछ वर्षों से उनकी पार्टी जो है अभी सुर्खियों में है। कई नेताओं को जेल भी हुई है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा है। तो क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, चुनावी समीकरण क्या बन रहे हैं ग्रहों के अनुसार, आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सितारे क्या कहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दर्शकों अभी दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं खड़ा किया है, तो इसलिए किसी की व्यक्तिगत कुंडली से तो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अनुसार से ये जाना जा सकता है कि इस समय उनका समय कैसा चल रहा है। क्या चुनाव जीतने का समय है, या मामला बहुत टाइट रहेगा, या इस बार चुनाव में हार भी मिल सकती है। इसके साथ साथ ही आम आदमी पार्टी के सितारे, उनकी कुंडली के सितारे जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, वो क्या कहते हैं, ये भी जानकारी देंगे। और क्या कुछ समीकरण, ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है, इसके बारे में भी विशेष जानकारी मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं। अगर अभी बता दें तो वर्तमान में 4 फरवरी को गुरुदेव बृहस्पति जो हैं मार्गी हो चुके हैं। और गुरु के मार्गी होते ही कहीं ना कहीं शुभ फलों की बरसात होती है। गुरु जो मार्गी होते हैं वो तेजी से चलते हैं, शुभ फल देते हैं। शनिदेव पहले ही मार्गी हो चुके हैं पिछले वर्ष और अभी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शनिदेव इस समय तेजी से शुभ या अशुभ फल देने की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। क्यों कारण है उसका, क्या कारण है? क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, कुंभ से निकलकर मीन में आएंगे। राहु की अगर बात करें अभी वर्तमान में दर्शकों, तो राहु अभी मीन राशि में और केतु जो है वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है। ये कुछ 4 बड़े ग्रह हैं। जब ये 4 बड़े ग्रह एक राशि में बैठते हैं तो लंबे समय तक रहते हैं। शनि 2.5 वर्ष, राहु केतु 18 महीने और बृहस्पति 12 महीने, तकरीबन 1 साल तक रहते हैं। और मंगल जो है अभी मेष राशि के जो स्वामी हैं वो अभी नीच के हट चुके हैं फिलहाल, और अभी वर्तमान में मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और वक्री अवस्था में। क्योंकि वक्री मंगल की चाल जो है डिफरेंट रिजल्ट देती है। अगर मंगल यहाँ मार्गी हो जाते, जो कि अभी 23 तारीख की मध्य रात्रि को होंगे फरवरी को, तब एक अलग परिणाम होता है। तो ये जो बड़े बड़े ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, इसके बारे में आज चर्चा होगी। सूर्य और बुध की स्थिति देखें तो ये चुनाव के समय पे मकर राशि में रहेगी। चंद्रमा चलयमान है, हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है। शुक्र उच्च के हैं, शुक्र जो है राहु के साथ जो है मीन राशि में उच्च के बैठे हैं। तो ये मैंने आपको एक टैली बता दी ग्रहों की, भाई आजकल क्या ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन क्या ग्रह नक्षत्र रहेंगे, चंद्रमा कौन सी राशि में रहेगा, उसकी चर्चा मैं आगे विस्तार से बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं दर्शकों को यहाँ आना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जैसे कि आपको सबको पता है कि 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी कांग्रेस की मदद से, जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे।
उसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त वापसी करके सरकार बनाई और 20 में फिर सरकार बनाई। तो कहना चाहिए क्या चौथी बार फिर से आम आदमी पार्टी आ रही है। तो वर्तमान में केजरीवाल जी के सितारे क्या कहते हैं, उससे पहले ये देखना बहुत जरूरी है जो वर्तमान की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना जी, उनके सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि उनके सितारों के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए उनकी कुंडली अगर हम देखें, उनकी जो जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हमें प्राप्त हुई उसी के आधार पे हम उनकी कुंडली बनाएंगे और या मैंने कुंडली उनकी उसी आधार पे तैयार करी है कि क्या ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं उनके, क्या जनता का सहयोग मिलेगा। महिला मुख्यमंत्री है तो क्या महिलाओं का सहयोग ले पाएंगी, क्योंकि दिल्ली में इस बार ये फैक्टर है कि महिला जिस तरफ जाएंगी उसी की सरकार बनेगी। तो क्या आतिशी जी महिलाओं का दिल जीत पाएंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन सितारे क्या कहते हैं ये मैं आपको फटाफट से बताने जा रहा हूं। देखिए दर्शकों, जो इस समय आतिशी जी की कुंडली हमारे पास है उसके हिसाब से अगर देखें तो कुंडली में उनके जबरदस्त राजयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से जो कुंडली प्राप्त हुई है वो सिंह राशि की कुंडली है। मैंने लगन कुंडली नहीं उठाई है क्योंकि जन्म समय जो डेटा मिला है वो सही नहीं है, तो हमने चंद्र कुंडली के आधार पर ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। लगन में चंद्रमा है, दूसरे भाव में गुरु और शनि है, बहुत ही उत्तम अवस्था में है। और बात करें तो छठे भाव में केतु बैठा है, दशम भाव में सूर्य मंगल की स्थिति है, 11वें भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, 12वें भाव में राहु है। कहते हैं कि अगर लग्नेश दशम भाव में हो तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है, वो व्यक्ति मंत्री, एमएलए, एमपी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में सितारे ऐसे थे कि केजरीवाल जी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। ग्रह नक्षत्र उसके लिए जिम्मेदार है। सूर्य मंगल जब दशम भाव में हो यानी राजा और सेनापति, तो व्यक्ति भाई बहुत कठोर स्वभाव का होता है, अनुशासन प्रिय होता है, बड़े डिसीजन लेता है। आपने देखा है कि पहले आतिशी जी प्रवक्ता रहकर बड़ा जबरदस्त विपक्ष पर हमला बोलती थी और अब मुख्यमंत्री रह के काफी अच्छा काम भी ये कर रही हैं। तो उनकी कुंडली में अगर दशा की बात करें जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, आखिर कैसे इस समय पर मुख्यमंत्री बन गई। देखिए भाग्येश की उनको दशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, तो कैसे नहीं उच्च पद की प्राप्ति होगी। और जिस समय ये मुख्यमंत्री बनी उस समय उनको मंगल में शुक्र का अंतर चल रहा था, तो ये समय इनके लिए बहुत ही शानदार था। वर्तमान में भी शुक्र का अंतर है जो कि 18 जून 2025 तक है। अगर प्रत्यंतर दशा की बात करें तो दर्शकों प्रत्यंतर दशा जो है मंगल शुक्र शनि ये इनको 17 जनवरी से शुरू हुई है, 17 जनवरी से लेके 24 मार्च 2025 तक, यानी कि फरवरी तो पूरा उनको मंगल शुक्र में शनि रहेगा। ये तीनों ही ग्रह इनकी कुंडली में बहुत पावरफुल है। मंगल दशम भाव में है, शुक्र 11वें भाव में है और शनि जो है दूसरे भाव में है। तो सितारे तो इनके भाई बड़े जबरदस्त इशारा कर रहे हैं कि आतिशी जी के सितारे बड़े जबरदस्त हैं और ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं का सपोर्ट इनको इस बार चुनाव में मिल जाए। तो ये थी कुंडली आतिशी जी की। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली की। आखिर उनके सितारे क्या गर्दिश में हैं आजकल, भाई क्यों उनको जेल जाना पड़ा, क्यों उनकी पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इनके ऊपर तमाम तरह के घोटाले के आरोप लगे हैं, उनके कई नेताएं जो हैं जेल भी जा चुके हैं, हालांकि छुट के वापस भी आए हैं। तो क्या परिस्थिति घरों की बन रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई एकदम से जो पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी एकदम से उसकी छवि जो है दागदार हुई है। केस अभी चल रहा है, क्या रिजल्ट आएगा तो वक्त बताएगा, लेकिन हम बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के हिसाब से सितारे अभी क्या कह रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर ब्राइट है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और लग्न में ही बुध शुक्र और बृहस्पति है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, कुलदीपक राजयोग बन रहा है और लग्न में ही जब गुरु होता है कुंडली में तो 1000 दोषों को दूर करता है। दूसरे भाव में केतु है, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें में कोई ग्रह नहीं है। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, नवम भाव में शनि चंद्रमा का विष योग है। ध्यान दीजिए मेष राशि है, शनि चंद्रमा का विष योग है, शनि नीच के हैं और द्वादश भाव में सूर्य मंगल है। देखिए जो इनकी ग्रह स्थिति है, लग्न में गुरु का आना इनको एक बड़ी ब्लेसिंग देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति इनके साथ चलती है जो इनको राजपाट जिन्होंने दे दिया। और गुरु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि बड़ी जबरदस्त है। शनि नीच के भले ही हैं, बुरे परिणाम देते हैं,
लेकिन जब गुरु की शनि पे दृष्टि पड़ जाती है तो कहते हैं कि शनि के अशुभ फलों में कमी भी आती है और परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ साथ ही चंद्र और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो जब भी चंद्र मंगल का राशि परिवर्तन होता है तो नीचता भंग भी हो जाती है। चंद्रमा मेष में है, मंगल कर्क राशि में है, सूर्य 29 डिग्री के हैं। जब भी कोई ग्रह 29 डिग्री का होता है तो वो अगले भाव का भी फल देता है, यानी कि लग्न का फल दे देता है। अब आते हैं दशा पे, क्या समस्याएं चली हैं। देखिए, गुरु में इनको राहु की दशा 22 अक्टूबर 2021 से चली, जो 15 मार्च 2024 तक चली। गुरु में राहु की दशा में ही पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, इनके कई नेता जेल गए, भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगा। तो चांडाल दोष के समय पे कहीं ना कहीं जो है इनके ग्रह नक्षत्र खराब संकेत दे रहे थे, खराब समय था, बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, बड़ी दिक्कतें इनकी पार्टी को, उनके नेताओं को हुई है। वर्तमान में इनको शनि की महादशा चल रही है और शनि में शनि 19 मार्च 2027 तक है और शनि नीच के हैं। तो सितारे कहते हैं कि नवांश में भी शनि नीच के हैं, तो यानी कि शनि परम नीच हुए हैं। तो ये संकेत है केजरीवाल जी के लिए भी बड़ा संघर्षपूर्ण समय रहने वाला है। आने वाले 2 वर्ष जो है उनके लिए बड़े उतार चढ़ाव वाले रहेंगे और मार्च 2027 तक इनकी कुंडली में काफी अप्स एंड डाउन्स हैं, काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और उनकी जो शनि की महादशा 19 वर्ष की जो चलेगी, जो तकरीबन मार्च में 1 वर्ष की हो जाएगी, ये इशारा कर रही है कि भाई अब अप्स एंड डाउन इनकी कुंडली में रहेंगे, यानी कि कभी आएंगे कभी जाएंगे, उतार चढ़ाव वाली कुंडली रहेगी और परेशानियां अभी 2 वर्ष तक थोड़ा सा और दिखाई दे रही है। अब आते हैं दर्शकों बीजेपी के सितारे। देखिए, बीजेपी के सितारे देखें तो बीजेपी की कुंडली के अनुसार वर्तमान में राहु की स्थिति, वर्तमान में शनि की स्थिति बहुत ही इनके लिए पावरफुल है। इनको बड़ा संकेत दे रही है कि बीजेपी जो है जबरदस्त फाइट करती भी नजर आ रही है और एक अच्छा कड़ा संघर्ष देती भी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। और अगर मोदी जी के सितारे देखें तो वो भी बड़े पावरफुल हैं। मंगल की उनको महादशा चल रही है, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं और यहाँ पर योगी जी और मोदी जी दोनों के शनि और शुक्र की स्थिति, सूर्य की स्थिति बहुत बलवान है। लेकिन मोदी जी को शनि की ढैया का भी प्रभाव इस समय चल रहा है। तो ये जो ग्रह स्थिति की बात करें और हमारी पार्टी की पे के बाद फिर आऊंगा कि जो उनकी कुंडली है, जब 26 नवंबर 2012 को दोपहर 12 बजे पार्टी की स्थापना हुई तो मकर लगन था, दशम भाव में शनि शुक्र बुध का बड़ा राजयोग है। यानी दिखाता है कि ऐसी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी बनती है और आने वाले समय में कई राज्यों में अपनी जो है ये लोकप्रियता बढ़ाएगी और कई राज्यों में सीटें भी इनकी बढ़ेंगी। और वर्तमान में जो ग्रह स्थिति चल रही है, शनि और राहु आम आदमी पार्टी की कुंडली में बड़े पावरफुल स्थिति में बने हुए हैं, बड़े जबरदस्त ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं। चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है। अगर दशा की बात करें तो शुक्र में शनि और शनि में चंद्रमा का प्रत्यंतर है, जो ये संकेत दे रहा है ये 17 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी जो है वोटरों को लुभाने में कामयाब हो सकती है चुनाव में भी, और महिला वोटर जो हैं वो उनके साथ काफी जुड़ सकते हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सितारे जो हैं राहु और शनि के चलते स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है। तो कांग्रेस के सितारे कोई बहुत ज्यादा बेहतरी के उम्मीद नजर नहीं आ रहे, ना ही उनका कोई ऐसे पॉलिटिकल प्रधान मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आए हैं जो ये संकेत दे दें कि क्या उनकी ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। तो अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, देखिए आम आदमी पार्टी के जो सितारे हैं वो भी बुलंद हैं, आतिशी मार्लेना जी के सितारे बुलंद हैं। तो इन 2 सितारों के चलते, इन 2 ग्रहों के चलते, राहु शनि के चलते, शुक्र के चलते आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में कर सकती है। और आतिशी जी के सितारे बड़े बलवान हैं। अगर उनकी कुंडली पे भी देखें तो महिलाओं का पूर्ण सहयोग उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि बीजेपी के जो ग्रह नक्षत्र हैं और आप पार्टी के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो एक दूसरे को कड़ी चुनौती देंगे। फाइट जो है बड़ी जबरदस्त रहेगी, बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन केजरीवाल जी क्योंकि कुंडली के उन्होंने स्थापक हैं, वो उनके सितारे प्रबल नहीं है, तो उनकी पार्टी इस समय कहीं ना कहीं जो जनता का पूर्ण सहयोग 2015 या 20 में मिला उतना सहयोग तो मिलता हुआ इस बार नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ वोटर छटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरा मानना फिर भी है कि आम आदमी पार्टी काफी अच्छी सीटें जीतेगी और
बहुमत के लायक या उससे कुछ ज़्यादा सीटें इस चुनाव में जीत सकती है। तो मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार आतिशी जी के ग्रह नक्षत्रों के आधार से आम आदमी पार्टी के व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन फाइट बड़ी ज़बरदस्त है, मुकाबला कांटे का होगा। इसको एक तरफा मुकाबला कहें तो ये अतिशयोक्ति होगी। ये ऐसा संभव ही नहीं है कि भी एक तरफा मुकाबला ये हो जाए। ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। तो दर्शकों, ये ग्रहों का आकलन है, गलत भी हो सकता है। जो इंटरनेट के माध्यम से कुंडली हमने की है तो दर्शकों ने जानना चाहा, तो उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बना के अपनी प्रेडिक्शन दी है जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। हो सकता है कि ये गलत भी हो सकती है और हो सकता है कि ये बहुत सही हो जाए। तो अंत तो गतवा यही कहूंगा कि फाइट जबरदस्त है, बहुत कांटे का मुकाबला है। पार्टी अगर चुनाव जीतेगी भी, आम आदमी पार्टी, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत बड़ा अंतर से जीत जाए, 55-60 सीटें आ जाएं। जो भी मुकाबला रहेगा 38 से 42-43 सीटों तक जो है आम आदमी पार्टी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।